चलो तो आज की क्लास में सबसे पहले तो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर करके दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं सही। आपको फ्री स्टाइल ट्रेडिंग टेक्निक बताऊंगा जो मतलब हाई ओके। एक्यूरेसी सेटअप होगा, ठीक है। और सेटअप ओके। नहीं है वो, बट एक ऐसा नॉलेज है जिसे आप जहाँ पे भी लगाओगे उस चीज को आप समझ पाओगे, ठीक है। अब मैं ओके। बताऊंगा उसको आगे जाके कि समझ पाओगे का क्या मतलब है, ठीक है। ये हो सही। गया। उसके बाद जो आपकी ट्रेडिंग माइंडसेट है, ठीक है, ये आपका माइंडसेट कैसे बनेगा वो आपका प्रैक्टिस से ही बनेगा, ठीक है। ये मैं नहीं करके ठीक। दे सकता आपको, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे ही बनेगा, ठीक है। आप लॉस सही। करोगे प्रॉफिट करोगे आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अभी मुझे कोई चीज आती है, ठीक है, कोई भी एक स्किल आती है अच्छी अच्छा। खासी, तो अगर मैं आपको सिखा दूं तो मैं अपना प्रैक्टिस अपना एक्सपीरियंस तो मैं आपको दे नहीं सकता, है ना। ये आपको ही बिल्कुल। करना होगा। तो इस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। सही। तो आपको समझ में आ गया इतना। और जो भी जी मैंने जी जी। इसके पहले आपको जो सेटअप सिखाए थे, ठीक है, एक हम्म। मिनट, हाँ, जो भी मैंने आपको सेटअप सिखाए जैसे कि एनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, हाँ 8 to 9 सेटअप्स है वो पूरे। तो उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है और वो भी आपको मार्केट में बहुत काम आएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। मतलब इससे क्या होगा कि ये जो है ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये आप वहां पे यूज कर सकते हो जहाँ पे 8 या 9 टाइप के सेटअप आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक ठीक। और वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप इसको ही यूज करोगे हमेशा, क्योंकि ये आपको फिर हम्म इसके सामने मतलब ये जो सेटअप है ना इसके सामने बहुत फीके लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है। हम्म। और एक बार लॉजिक अच्छा। आपको समझ में आ गया तो आपको फिर सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हो गया सही हो गया। आज की बातें। चलो फिर आगे चलते हैं और मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब पैसे ठीक। बनते कैसे वो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब सही। जैसे कि ये है चार्ट। अब मैं कोई चार्ट देखता हूँ, ठीक है। मुझे ट्रेंडी सा मार्केट ढूंढना है फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि देखो अभी अच्छा। मैं साइडवेज में भी ट्रेड करूंगा तो लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो जैसे आपको अच्छा। ट्रेंडी सही। ढूंढना है। और जैसे कि बायर और सेलर है, ठीक है, सेलर है सही। और बायर है, तो उसमें से एक एक जो टीम है उसको स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। और हम लोग अच्छा। उसी के साथ ठीक। रहेंगे जो स्ट्रांग है, ठीक है। ठीक हो गया। अगर बायस स्ट्रांग है तो बायस के साथ रहेंगे, सेलर स्ट्रांग है तो सेलर्स के साथ रहेंगे। तो ये इतना क्लियर सही। है आपको, ठीक है। तो मैं जी आपको हो गया एक क्लियर। एक चीज ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि ये चीजें होंगी कैसे, ठीक है। एक मिनट। ठीक। हाँ, अब अच्छे से ध्यान देना इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओके। इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ओके। ट्रेंडी मार्केट ढूंढ लेता हूँ। हाँ, ये मिल गया अपने को ट्रेंडी सा मार्केट। बट मैं और इजी देखना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब जैसे ये मार्केट है तो इसमें डाउन आप अगर ट्रेंड। अच्छे से देखोगे, हाँ, ठीक है, यहाँ से ये डाउन तक आया है ना, फिर ये अप गया सही। और फिर ये डाउन गया, अब ये अप आ रहा है, ठीक है। तो ये इस हम्म। पॉइंट तक आने वाला है। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होने वाला है, बट ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। ये सपोर्ट बिकम ठीक। रेजिस्टेंस ये नॉर्मल चीज है। अब मैं थोड़ा सा हम्म। डेप्थ में बताता हूँ आपको कि जैसे कि आपको क्या करना है, 5 मिनट पे जाना है। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अच्छा। जब भी आप एसएनआर लगाओगे तो 5 मिनट पे जाना, ठीक है। और वहां सही। पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगा लो, ठीक है। अब जैसे कि मैं ठीक। 5 मिनट पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस ग्रीन वाले का जो रिजेक्शन है, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं लाइन लगा के दिखाता हूँ तब आपको समझेगा। अब दिख रहा है आपको, ये देखो, जी जी नजर आ रहा ये है। जो कैंडल है ये वाली, ये भी इसको मतलब सही। सपोर्ट ले रहा है और ये भी सपोर्ट ले रहा है। अब ये यहाँ से ठीक। इसको टच तो किया है, ठीक है। अब हम क्या हम्म। करेंगे, 1 मिनट पे जाएंगे और इसको देखेंगे। और ये जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन चल रहा है, ठीक है, अभी का ट्रेंड। अब सही। देखते हैं, देखो अपने को क्या देखना है कि यहाँ पे बायस स्ट्रांग है अभी के लिए, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, ठीक। बायस यहाँ पे वीक चाहिए ताकि मैं ट्रेड ले पाऊँ डाउन के लिए, है ना। अगर मुझे क्योंकि ना ट्रेंड मिले तो डाउन से मैं चल नहीं रहा है। लूंगा। हाँ, अभी ये देख लो, बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। हम्म। बट ये चीज अपने को नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, बायर्स वीक होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सही। देख लो ऊपर से ये रिजेक्शन लेके आया है ना। तो हम्म। अब यहाँ पे ये सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है। ये जो ऊपर का इसका रिजेक्शन आया है ना, वो इस रेजिस्टेंस को टच करके आया है, ठीक है। बट यहाँ पे छोटी सी ठीक। गैप छूटी है, इसलिए भी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। बट इसका जो अच्छा। सेलर्स प्रेशर है ना, अभी जैसे 5 मिनट का लेवल दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे देख लो। अब ये जो लेवल था इसको अच्छे से देखना आप कि यहाँ से ये जो लेवल है इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है,
ठीक है। अब यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लिया है, बट ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये तो 5 मिनट के लिए समझ गया अपने को, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज आपको लग रही होगी कि ये मैंने सीखा है, ठीक है। बट जब अच्छा। हम लोग 1 मिनट पे जाते हैं ना, तब एकदम बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अब ये देख लो, है ना, मैंने इस कैंडल में क्या क्या देखा, अब उस चीज को समझते हैं, ठीक है। आप सिर्फ अच्छा। 5 मिनट को मत देखना कि मतलब 5 मिनट पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट था इसलिए ये हो गया, ऐसा नहीं है। मैं इसमें 1 मिनट के कैंडल पे भी बहुत डीपली देख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये देख लो, ये कैंडल है, इसके बाद भी डाउन ही जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद की भी डाउन ही जाएगी, क्यों जाएगी देखो, क्योंकि ये जो है ना, इसका ये जो एकदम लोअर तक विक छोड़ा है, और इसका 1 मिनट अच्छा। पे जो भी सपोर्ट है वो यहाँ तक है, यहाँ तक, ये जो है सही। ना लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ तक है। तो इसलिए ये जो रेड कैंडल है इसको भी यहाँ तक आना चाहिए, और ये जो इसका रिजेक्शन छोड़ा है, इसने ये रेजिस्टेंस लेवल से लिया है, ठीक है। और ये जो इसका विक है वो सेलर्स प्रेशर है। अब मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ इसको, लास्ट ट्रेड को थोड़ा सा देख लेते इसमें, है ना। फिर मैं आपको थोड़ा सा अच्छा। कैंडल्स के टुकड़े करना सिखाता हूँ। टुकड़े मतलब कैसे, सही। कि मान लो अगर कोई बड़ी कैंडल है, तो आपको समझेगा कैसे कि वो मतलब ये जैसे ये विक छोड़ती है ना, तो ये बायस का प्रेशर है या सेलर्स का प्रेशर है, इसमें भी कंफ्यूज हो गया आप, अच्छा। है ना। फिर ये बायस का सही। प्रेशर है, ये सेलर्स का है, आपको इसमें भी कंफ्यूजन होगा। अब जैसे ये देख लो, ये कैंडल भी रेड बन रही है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं वेट करूंगा किस चीज का, कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि ये अप जाने वाला है या डाउन, है ना। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है देखो, यहाँ पे इसने गैप भी छोड़ी है तो ये डाउन भी जा सकता है। अब इसने ये जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे क्लोजिंग भी किया है, तो ये यहाँ से अब भी जा सकता है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों चांसेस है। चलो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डायरेक्ट हाई लेवल हो जाएगा, मैं पहले कैंडल्स पे आता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले कैंडल्स को बताया था ना, वो नॉर्मल थी, ठीक है। मैं जो अप डाउन एरो बताया था, अब इस चीज को समझना कि ये ब्रेकडाउन ऑफ कैंडल्स बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये कैंडल है, ये एक कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, अच्छा। ठीक है। अब इसका जो ऊपर का ये विक है और ये नीचे का, अब कौन सा प्रेशर क्या होता है वो समझाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब अगर ऊपर का प्रेशर आया तो फिर वो किसका है, और अगर नीचे का प्रेशर आया तो वो किसका है, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। अब ये जो प्रेशर है इसका ऊपर का ये क्या है, बायर्स ऊपर गए थे, ठीक है, बायर्स ऊपर गए थे पर लास्ट में नीचे आ गए, ठीक है। अब ये तो अपने को समझने के लिए है, बट चार्ट पे कुछ अलग होता है, ठीक है। चार्ट पे यही चीजें होती है, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स देखने होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब आपको चीजें समझाऊंगा, पहले तो ये समझ लो कि जैसे कि मान लो, एक मिनट मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये जो कैंडल्स है, अब यहाँ पे ये ऊपर का जो विक है, ठीक है, ये ऊपर गया था और थोड़े से इसमें सेलर्स आ गए, इस चीज को समझना आप। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग नीचे से होगा, है ना, ये ऊपर तक गया और थोड़े से सेलर्स आ गए, तो ओवरऑल में कौन विन हुआ, स्ट्रॉन्ग बायर्स, तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी, ठीक है। ये तो आपको पता है। अब ये जो है रेड कैंडल, इसमें क्या हुआ कि इसका जो ओपनिंग था ऊपर से हुआ और ये एकदम लो तक आया और इसमें थोड़े से बायर्स घुस गए, तो ये ओवरऑल सेलर्स आ गए, ठीक है। बट अब इसमें है ना, जब भी लाइव चार्ट में होता है तो आपको दो दो तीन तीन चीजें देखनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक लेवल लगाता हूँ, इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब मैं 5 मिनट में भी देखूंगा, इसका डाउन ट्रेंड ही है, अब ये यहाँ से डाउन जाएगा, यहाँ से मैंने ये डाउन के लिए लिया है। अब देखना, ठीक है, रुको मैं 5 मिनट भी देख लेता हूँ थोड़ा, बट ये यहाँ से डाउन जाएगी, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका जो लेवल है वो एक मिनट, ठीक है, यहाँ से तो मेरे ख्याल से डाउन ही रहना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ देख लो, अब ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन जाएगी, देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बस ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ और फिर आपको समझना है कि मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, वही चीज है। अब जैसे इसको देखते हैं, अगर इसने छोटा सा ग्रीन कैंडल बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वन स्टेप मार्टिंगल के लिए जा सकते हैं। सही। देखते हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री, तो चलो मेरा रिफंड हुआ था, ठीक है, बट इस कैंडल को मेरे ख्याल से ग्रीन बनना चाहिए, सॉरी रेड बनना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने डाउन के लिए लिया, क्योंकि देखो ये जो कैंडल है इसको ही डाउन जाना था, ठीक है, बट क्या हुआ कि ये सपोर्ट लेवल था ना, तो इसको इसने जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट चली थोड़ी देर, ठीक है, तो इसलिए मेरा रिफंड हो गया, लॉस नहीं हुआ, है ना।
और ये जो सही। इसने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद थोड़े से बायर्स आ गए और ये यहाँ पे देख लो सपोर्ट था, है ना, इसने इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस ठीक और ये डाउन जाना चाहिए, ठीक है। बट अभी देखते हैं ठीक। कि 5 मिनट का क्या मोमेंटम बता रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये भी समझना है कि ये अगर लॉस हो रहा है ना, ये लॉस होना तो नहीं हम्म। चाहिए, बट ये जो 5 मिनट का मोमेंटम है ना उसको भी आपको देखना है कि ये मोमेंटम क्या अच्छा। बताना चाह रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे एक सही। रेड ग्रीन पैटर्न तो चल रहा है ना, बट मैं देखता हूँ हम्म। अभी आपको लॉस के रीजन भी समझने चाहिए, एक मिनट, ठीक। ठीक है। ये इसने डोजी बना दिया, ये भी रिफंड हो गया, है ना, ये भी रिफंड हो गया, मतलब उसी पॉइंट पे फिर से आ गया। मैं दूसरा मार्केट ले लेता हूँ क्योंकि ये डोजी और छोटी कैंडल बना रहा है ना। अपने को ठीक। थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए अच्छा मार्केट लेना है, ठीक है। अब एक मिनट, आपको समझ तो आ रहा है ना? जी जी आ रहा है समझ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेंजिंग मार्केट है इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों की फाइट चल रही है, ठीक है। आपको है सही। ना, मतलब इस चीज को समझना है कि ये जो मार्केट है आपको पूरा हम्म। समझ में आना चाहिए, पूरा मतलब पूरा, अच्छा। ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट जब मैं देखता हूँ तो मुझे सारा समझ में आता है। इसका अच्छा। मतलब समझ रहे हो आप? सही। सारी चीजें समझ में आती है, मतलब कैसे कि अगर मैं ये कैंडल देख रहा हूँ, अब यहाँ पे देख लो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हम्म। प्रेशर था, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स अच्छा। प्रेशर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनडिसीजन है कैंडल का सही। है ना। फिर यहाँ पे जो ठीक। सेलर्स है वो वीक हो गए, अब यहाँ से बायर जाएंगे, एक मिनट, सही। रुक एक मिनट देखने दो मुझे, यहाँ पे कोई नीचे लेवल भी नहीं है सपोर्ट का, ठीक है, तो यहाँ से मैं बायर्स के लिए भी नहीं जा सकता, बट यहाँ पे सेलर्स है ना, इन कंपैरिजन बायर्स वीक हुए हैं, बट यहाँ पे सेलर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से डाउन के लिए ही जाएगा सही। ये भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे सपोर्ट होता तो ये फिर ग्रीन के लिए जाता, समझ रहे हो ना। ठीक। सही। अब जैसे यहाँ पे देख लो ये अब डाउन जाएगा यहाँ से, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, मैं आपको एक अच्छा। मिनट, हाँ बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने ये क्यों कहा कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है? देखो अब जैसे कि इसका जो भी सपोर्ट है, ये बायस जहाँ से उठे हैं इसका सपोर्ट ये यहाँ अच्छा। पे है, यहाँ नीचे है ना, हम्म। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से अप के लिए जाना होता, ठीक है, ये जो ग्रीन अच्छा। कैंडल अभी की बनी है इसके कंपैरिजन में ये वाली रेड कैंडल कमजोर है ना। अगर इस सही। रेड कैंडल को अप जाना होता तो कम से कम यहाँ पे हम्म। सपोर्ट होना चाहिए था, मतलब मान लो यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए था, ये वाला जो यहाँ वाला अच्छा। नीचे सपोर्ट है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए था, तब मैं अप के लिए जाता, ठीक है। बट मैं डाउन के लिए क्यों ठीक। गया, क्योंकि मुझे सपोर्ट दिखा ही नहीं, है ना, और सपोर्ट नहीं दिखा ठीक। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको ये वाला, है हम्म। ना। मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देख लो यहाँ पे मैंने रेड कलर कर लिया, तो ये कैंडल क्या कर सही। रही थी, वहां पे जा रही थी 10 बार, है ना, और वही वही से अच्छा। रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही थी। मैं इसके बिहेवियर में देख रहा था, मतलब ये जो ऐसे झटके मारती है ना, ऊपर नीचे कैंडल ऊपर नीचे, ठीक है, अच्छा। तो आपको उसको भी नोटिस करना है, मतलब कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब जैसे ठीक। ये हो गया, तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट मिलना चाहिए था पर मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा। कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सही। हुआ कि ये देख लो, अब ये यहाँ पे वीक कैंडल बन गई, तो मैं यहाँ से अप के लिए जाऊंगा और इसमें बायर्स प्रेशर दिखा है, ठीक है, और यहाँ पे सही। सेलर्स भी कमजोर हुए हैं, इसलिए मैं अप के लिए यहाँ पे गया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इस ठीक। कैंडल का क्या होता है रिजल्ट, ठीक है। बट अब देखते हैं, एक मिनट, इसको तो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड ली, देखो ये जो नीचे वाला जो लेवल है, ठीक है, ये जो नीचे वाला है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देख लो कितनी बड़ी बायर्स की कैंडल बनी थी, है ना। ये जो कैंडल ठीक। है ये बायर्स की कैंडल बनी थी यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर्स हम्म। आते आते देख लो वीक हो गए, मतलब ये जो है इसका ऊपर का वीक देख लो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और इसका नीचे का सही। वीक देख लो छोटा सा है ना। तो इसको ठीक। भले ही ये छोटी सा डोजी सा बना सकता है, बट इसको ग्रीन बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी गैप भी छूटी है, आपको दिख रहा होगा तो, है ना। जी जी। यहाँ पे बस गैप की वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीक वीक सेलर्स तो बने हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दो ट्रेड लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने दो ट्रेड अप के लिए लिया है, और यहाँ पे सेलर्स फिर से वीक हो गए, मतलब यहाँ पे बायर्स अच्छा। आने चाहिए थे इसी कैंडल में, ठीक है, और इसने बायर्स का हम्म। इंडिकेशन दिया है ऊपर से, ठीक है। मैं थोड़ा 5 मिनट अच्छा। का मोमेंटम भी देख लेता हूँ एक बार, बट इसको ग्रीन आना चाहिए था, ठीक है।
अब देखते हैं, अब जैसे एक कैंडल का एरर दे दिया, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है इसमें कि एक कैंडल का एरर दे देता है, ठीक है, मतलब जैसे कि अच्छा। अब जैसे ये रेड कैंडल है ना, इसके बाद ही ग्रीन जाना चाहिए, मान लो इस तरीके से, ठीक है। हुँ, एक मिनट, हाँ इस तरीके से ग्रीन जाना चाहिए मान लो इसके बाद ही, पर क्या होता है कि सही। ये एक रेड बन जाती है, हुँ, ये एक इस तरीके से रेड बन जाती है। फिर अच्छा। उसके उसके बाद की जो कैंडल होती है वो प्रॉपरली अप जाती है, समझ रहे हो ना, तो ये हुँ, वन कैंडल एरर होता है। ठीक। तो अब जैसे अच्छा। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको ये गैम्बलिंग तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, नहीं। है ना। और जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट समझाया 5 में से एक ट्रेड विन करने का, तो वो आपको ध्यान में आ रहा सही। होगा, है ना। अब बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो 5 ट्रेड में से अब देख लो यहाँ पे, जैसे ये इसके ऊपर क्लोज, अब यहाँ पे मैंने अप के लिए क्यों लिया देखो। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो लेवल को ब्रेक कर चुका है, यहाँ से आप डाउन के लिए क्यों नहीं गए, सही। है ना। तो इसका भी मैं रीजन बताता हूँ, देखो अब जैसे ये कैंडल है, इसका ये जो ऊपर का विक है ना वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये क्या अच्छा। दर्शा रहा है, ये क्या समझा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स तो आए थे, ठीक है, ये जो है सेलर्स आए थे, यहाँ पे भी सेलर्स अच्छा। आए स्ट्रांग, उसके बाद क्या हो कि सेलर्स वीक हो गए, ठीक है। और जो भी ठीक। रेड कैंडल का ऊपर का विक होता है वो बायस प्रेशर शो करता है, ठीक है। नीचे का सही। जो भी विक होता है वो सेलर्स प्रेशर शो हुँ, करता है, ठीक है। रेड कैंडल का नहीं, ठीक, कोई भी कैंडल का, ठीक है। तो ठीक, अगर और अगर ग्रीन कैंडल है उसका भी अगर ऊपर का लेवल होगा तो वो बायस प्रेशर शो करेगा, ठीक है। अगर नीचे का लेवल है तो वो सेलस प्रेशर शो तो करेगा। सेलिब्रेशन। लेवल नहीं सही। बोलना था, विक बोलना था, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देख लो आप ठीक, अच्छे से देखना, यहाँ पे दो दो विक्स किसके छोड़े, मतलब बायस आए थे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक, ठीक, इस सही। कैंडल में जो इसने ऊपर के विक छोड़े हैं, इसका मतलब ये देख लो, अब जैसे कि ये जो कैंडल थी सबसे पहले, ये सबसे पहले ऊपर गई थी, है ना, ये ऊपर गई थी, ठीक, उसके बाद ये नीचे गई सही। और उसके बाद डोजी बना दिया, तो ये वीक सेलर्स बन गए, क्योंकि यहाँ पे देख लो सेलर्स कैंडल बनी है। बट ये तो हो ठीक। गया, बट इसमें क्या आपने को इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स भी आए थे, मतलब बायस। इस लेवल पे बायर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। बट मुझे सही। इसलिए मैंने यहाँ पे अप के लिए लिया था क्योंकि नीचे से भी सपोर्ट था और यहाँ पे बायर्स का इसने इंडिकेशन दिया भी था, बट यहाँ पे छोटी सी गैप ठीक। छूटी थी, दिख रहा है आपको, है ना। सही, और सही। उसी गैप को फुलफिल करने के लिए ये रेड कैंडल फिर से बन गई, ठीक है। और रेड कैंडल हुँ, बन गई, पर फिर भी ये इतनी स्ट्रांग नहीं बनी। अगर मान लो इसने अगर इसका जो लो है, ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर ये रेड कैंडल इतनी स्ट्रांग बन जाती, इतनी, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ हुँ, से ऊपर जाता तो डाउन के लिए सोचता, ठीक है। अप के लिए बिल्कुल नहीं ठीक। सोचता, फिर डाउन के लिए सोचता, क्योंकि ये सेलर्स ने फिर से मोमेंटम पकड़ लिया है लेवल को ब्रेक करने के बाद, है ना, ये मैं समझता। सही। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे इसने फिर से ऊपर का रिजेक्शन, मतलब बायर्स का इंडिकेशन दे दिया, ठीक है। और ये ठीक। जो कैंडल का साइज है ये छोटा सा है, मतलब सेलर्स का, और ये गैप फिलअप करने के लिए आया था, ये भी मुझे समझ में आ गया, इसलिए इसने लेवल को ब्रेक करने के बाद भी मैंने अप लिया, समझे। ठीक, ठीक। और इसको ही अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे देखने जाऊं तो ये यहाँ पे रिजेक्शन छोड़ देगा, यहाँ पे देख लो, ये इसने रिजेक्शन छोड़ दी, हुँ, दिख रहा है। सही, हाँ, तो इस ऐसा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से सही। दूसरे 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जा, ये ग्रीन ही कैंडल बनेगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अप के लिए ट्रेड ली है, और क्यों ली है देख लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो इसने गैप छोड़ी है ना ऊपर की, वो वहां तक जाना चाहिए, ठीक है। अब जिस लेवल से मैंने अप के लिए लिया है ट्रेड वो जाना चाहिए, बट देखते हैं यहाँ पे अगर ये डाउन जा रहा है तो, बट मेरे ख्याल से तो ग्रीन बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल ने हुँ, इसके ये वाले लेवल को टच किया, ठीक है, इसने यहाँ पे अच्छा। टच किया, तो फिर उसके बाद ये जो रेड कैंडल है इसको अब जाना चाहिए था, ठीक है, पर ये नहीं गया। अब ये जो नीचे से विक छोड़ रहा है वो बहुत ही स्ट्रांगली विक छोड़ रहा है ना। तो अब देखो इसने गैप अप कैसे किया ऊपर, ठीक है, इसने एकदम ऊपर से गैप अप किया। अब मैं ऊपर से डाउन के लिए जाऊंगा, ठीक है, बट इसने एक कैंडल का एरर भी दिया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। इस कैंडल को तो इसी में ग्रीन बनना चाहिए था, बट ये नहीं बना, और अब ये रेड बनेगा क्योंकि स्ट्रांगली इसने नीचे का विक भी छोड़ा है।
तो थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा तो मैं डाउन के लिए लूंगा। ठीक है, मैंने डाउन के लिए ले लिया है ट्रेड। ठीक है, तो अभी इसने भले ही गैप अप किया है। अभी आपको गैप अप गैप डाउन पता है कि क्या होता है? हेलो हेलो। हेलो, आपको गैप अप गैप गैप डाउन पता है? गैप अप मतलब ऊपर से गैप छोड़ दिया। रुको मैं समझाता हूँ। ए, ठीक है, इस ट्रेड का रिजल्ट आने दो, मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज क्या होता है। अब जैसे देख लो, ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, आपको इसका रीजन पता भी होगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोला था कि यहाँ पे एक एरर कैंडल बना दी, इसलिए ये नेक्स्ट कैंडल इस गैप को फिल अप करने के लिए गया, है ना? अच्छा अब मैं ठीक। डाउन के लिए क्यों लिया था, क्योंकि देखो इस कैंडल को देख के, बट एरर कैंडल पे क्या हुआ कि इसका मोमेंटम अप था। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं इस कैंडल के लिए डाउन के लिए गया था, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल डाउन जा रही है, तो ये थोड़ा सा एरर चलते रहता है। ठीक है, तो अच्छा आपको मनी मैनेजमेंट से इसको फिक्स करना है। अब रुको, मैं गैप अप गैप डाउन समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लो ये रेड कैंडल है, ठीक है? अब ये रेड कैंडल है और कैंडल यहाँ से ओपन हो गई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हो गई। ठीक है, अच्छा हाँ, और ये अब जा रही है। तो अब जैसे इस कैंडल के लिए ये गैप डाउन हो गया। ठीक है, मतलब ये ग्रीन कलर की अच्छा कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, इसको गैप डाउन बोलते हैं। ठीक। ठीक है, अब जो दूसरी कैंडल होती है, मान लो इस तरीके से, अगर ये अब जा रहा है इस तरीके से, स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, बट ऐसा कोई कैंडल है, तो फिर ये एक मिनट, इस तरीके से ऊपर से डाउन आ गया, यहाँ मतलब रेड बनती हाँ, तो गैप डाउन। यहाँ पे गैप अप होती है। ठीक है, यहाँ गैप पे अप। देख लो, इसका ओपनिंग यहाँ से हुआ है ना, ठीक है, और इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, तो ये पहले से ही ठीक। ऊपर से ओपन हो गया, तो इसको गैप अप बोलते हैं। ठीक है, सही। तो आपको इतना क्लियर है सब? ठीक ठीक। चलो, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो अपना लॉस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये जो एरर कैंडल बनी थी इस पे लेना था, पर छोड़ो छोड़ो इसको। ठीक है, अभी रिकवरी करते हैं इस पे। ठीक है, अब जैसे कि मेरा 3 ट्रेड लॉस हो गया, तो मैं देखता हूँ दूसरा, एक मिनट। यहाँ से बायर्स प्रेशर, एक मिनट मैं ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ ताकि सही। क्लियर हो जाए सब कुछ। ट्रेंड लाइन से अच्छा और ये फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी। मार्टिंगल और सेकंड स्टेप मार्टिंगल ये क्या होता है और क्यों लेना जरूरी होता क्या? है? 7 स्टेप? नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल और सेकंड स्टेप मार्टिंगल ये कैसे होता है और क्यों लेना जरूरी होता है? देखो देखो, अभी जैसे कि मान लो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, यहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है? अब जैसे ठीक। यहाँ पे ये रोबोट की तरह तो होता नहीं कि कैलकुलेशन प्रॉपर एकदम 100% ही होगा। ठीक है, तो यहाँ सही। पे जो बायर्स और सेलर्स है, कभी कभी बायर्स और सेलर्स 1 मिनट के लिए मतलब ज्यादा या कम हो जाते हैं, है ना? तो फिर इससे क्या होता है कि इसमें फर्क पड़ना चालू हो जाता है। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अप के लिए लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अप के लिए लिया है, और जो भी पहले का लॉस था उसको रिकवरी करने के लिए मैंने अप के लिए लिया है ट्रेड। ठीक है, अब ठीक। इससे ये नीचे से सपोर्ट लेके आया है और ट्रेंड अप भी चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप के लिए लिया है, और ये लगभग इसका टारगेट ये वाला है, ऊपर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ठीक। चलो जो भी है इसको साइड में रखते हैं, और मैं ये बोल रहा था कि वन स्टेप मार्टिंगल क्यों लिया जाता है। अब देखो, जैसे कि ठीक। यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ठीक है, अब इसने ये अच्छा गैप छोड़ दी, है ना? अगर मैं यहाँ से सही। ये गैप छोड़ी है इसने, मैं यहाँ से डाउन के लिए जाता, क्योंकि इसने गैप छोड़ी अच्छा। है ना? बट इसने क्या किया फिर हम्म। कि ये जो कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल, इसने यहीं से सपोर्ट ले लिया, है ना? तो फिर यहाँ सही। पे इसकी प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी, बराबर है? ठीक। अब सही ये जो सही। कैंडल है, मान लो इसको ही ग्रीन बनना चाहिए था, इसको टच करके। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक। ठीक है, अब इसने इसको जैसे ही टच कर लिया तो इसको ग्रीन बनना चाहिए था, बट ये बना नहीं। अब सही। जैसे देख लो, एक मिनट मैं बताता हूँ। जैसे ये इतना स्ट्रॉन्ग अप है ना, इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक। अब ये जो पॉइंट्स है, ठीक। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3, 4, 5, चार 6, पाँच। है ना? अब जैसे इसने इसको टच सही। किया तो यहाँ से बाय सेंटर होके ग्रीन बननी चाहिए, यहाँ पे ये फिर भी रेड बनी बनी है ना?
तो फिर आपने अच्छा मान लो यहाँ से अप के लिए ले लिया और आपकी ट्रेड लॉस होगी एंट्री प्लेसिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगा कि इसने इस लेवल को टच किया है और फिर ये अब मान लो हो गया, लॉस हो गया है ना। बट इसके नेक्स्ट अच्छा कैंडल में बायस आ जाएंगे, क्योंकि क्यों आएंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर इस कैंडल में नहीं आ रहे तो हो सकता है ए दूसरे कैंडल में आए। क्यों आए, क्योंकि थोड़ा सा हम्म लेट हो जाते हैं ना अपन, जैसे कि कोई ऑफिस का अच्छा टाइमिंग भी अच्छा अच्छा है अच्छा ना। थोड़ा सा लेट नहीं तो थोड़ा सा अर्ली एंट्री, है ना, मतलब जैसे कि कभी कभी ठीक थोड़े टाइम के पहले ही ये रिवर्सल ले लेता है ना। सही हो तो गया इसलिए मतलब एक कैंडल का आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पे अभी अच्छा इंसानों की वजह से मार्केट चलता है, ये मतलब जो भी है ना। ठीक तो जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, इसलिए यहाँ पे कम ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा सही ज्यादा। इसलिए इसका है ना कोई ठीक अल्गोरिदम या बॉट नहीं बन सकता, समझ रहे हो। सही हाँ, अच्छा मैं अब बात समझ गई हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल भी हम लोग इस तरह नहीं ले सकते मतलब कि सोचे समझे बिना नहीं 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 नहीं, अगर कहीं आप पे भी ट्रेंड नहीं ले चल रहा है सकते। हमें हाँ 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 अगर आप ट्रेंड चल रहा है और हमें पता है कि पॉइंट सी बनना था यहाँ पे तो नहीं हाँ, बना तो वो किसी वजह से नहीं बना फिर नेक्स्ट बन जाएगा वही, ठीक है। अब हाँ जैसे कि सही हो मान गया लो सही सही यहाँ पे सही देख लो, अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। अब ठीक इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मान लो ये जो ऊपर का मैंने रेड लेवल बनाया है ना, इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये इसके ऊपर ही जाएगा वैसे तो, देखते हैं। इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम्म यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर लेवल एक लगा दूंगा, मतलब आपको हर एक चीज देखनी है, ठीक है। अब ये ऊपर से ठीक हो गया रेजिस्टेंस लेके आया, बट यहाँ पे देख लो इसने फिर से गैप अप ओपन कर दिया, है ना। अब मैं क्या हम्म करूंगा, इसको नीचे आने का वेट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ है, ये बनेगा तो ग्रीन ही मेरे हिसाब से, ठीक है। बट ये इतना ज्यादा हम्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके आया है, पर फिर भी मेरे ख्याल से ग्रीन ही बनेगा। अरे यार, एंट्री देखो, मैं यहाँ पे ले रहा था ना अभी, ट्रेड हम्म यहाँ पे लग गई, ठीक है। जो भी है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एंट्री मैं लेने वाला था, तो ये उतने ही टाइम में अप चला गया, ठीक है। देखते हैं, अगर इस एंट्री के ऊपर अपना मतलब हो गया क्लोजिंग तो अपन सही थे, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपन मनी मैनेजमेंट कर ये लेंगे। ऊपर ही जाएगा हाँ, तो आपको कैंडल्स को पढ़ते आ रहा है क्या अभी थोड़ा सा। सही सही आ रहा है हाँ, बट आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। देखते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये फिर से वहां से रिजेक्शन लेके आ रहा है, ठीक है। अब इसने ये गैप को कवर अप किया है, ठीक है। अब इसने ये फिर से गैप डाउन किया है, हम्म तो यहाँ पे इसको ऊपर से इसने, ठीक है, ये कैंडल अप ही जाएगी, ठीक है, ये कैंडल अप ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये एरर कैंडल बनाई है एक, ठीक है। अब हम्म जैसे ये जो इसका ऊपर से इसने रिजेक्शन लाया है ना, वो बायस का प्रेशर था, ठीक है, वो बायस का सही प्रेशर था। बट जो एक्चुअल की सेलर्स बॉडी बनी है वो इतनी बनी है, मतलब सेलर्स इतना ही था, और इसने एक एरर अच्छा कैंडल बना दिया। अब यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक ट्रेड लिया है ना, भले ही उसका एंट्री यहाँ हम्म पे होना चाहिए था, बट वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। बट अब ये जैसे इसने एक एरर दे दिया और लॉस हो गया मेरा, तो देखो नेक्स्ट कैंडल में ये अच्छा शॉर्ट हम्म शॉर्ट अप जा रहा है ना। अब देख लो कितना तगड़ा सा ब्रेक किया इसने, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ये। जी 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 तो इसको फ्री स्टाइल ट्रेडिंग कहते हैं, मतलब आप कौन से भी मार्केट में मुझे रख दो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब जैसे यहाँ पे देख लो, मैं अप के लिए जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं अप के लिए क्यों गया हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक अच्छा मिनट, यहाँ पे देख लो, इसने है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है नीचे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, चलो। अब ठीक यहाँ पे जो ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स वीक हो गए थे, ठीक है, मतलब बायर्स और सेलर्स की फाइट चली थी, ठीक है। और सही उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे बायर्स एंटर हुए थे, इस ग्रीन मतलब ये जो रेड कैंडल है ना, उसमें ये दिखाया हम्म है इसने, ठीक है, कि यहाँ पे बायर्स एंटर ठीक हुए थे, ये दिख रहा है आपको विक, जी 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 ठीक है। नजर आ रहा है इसमें बायर सेंटर हुए थे, बट ये जो सेलर्स कैंडल थी वो थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शन छोड़ के इस सपोर्ट एरिया पे क्या बोलते हैं एंटर हुई, ठीक है, मतलब सपोर्ट एरिया पे ठीक क्लोजिंग दिया इसने। अब मैं क्या करूंगा, सही इसने ये वाली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अप हम्म नहीं ले सकता, यहाँ पे ये जाएगा डाउन ही, ठीक है। यहाँ पे मैं अप क्यों नहीं ले ठीक सकता पता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सपोर्ट चाहिए था कोई भी, अगर इसको अप ले जाना था तो, ठीक है। मतलब मैं अगर इस पे मार्टिंगल भी यूज करना चाहता तो मैं यहाँ से अप के लिए नहीं ले सकता, समझ रहे हो अच्छा ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक
मतलब कहीं पे भी आंखें बंद करके मार्टिंगल यूज नहीं कर सकते हैं, जी वो मैं समझ गई हूँ, ठीक समझ है। गई हूँ। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है तो यहाँ पे मुझे रुक जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हम्म। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक तो लॉस हो गया, बट अब मैं क्या करूंगा कि मुझे एक ऐसा लेवल चाहिए जहां से स्ट्रॉन्ग मतलब बाय सेंटर हो रहे होंगे, है ना। तो ठीक। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय सेंटर हुए हैं इस रिजेक्शन से, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देख लो, अब इसका रिएक्शन क्या होता है मैं वो देखूंगा, जैसे कि अगर इसको यहाँ पे देख लो, इसका सेलर्स का ही रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा। से मैं डाउन के लिए ही जाऊंगा क्योंकि ये देख लो स्ट्रॉन्ग सेलर्स है इसमें, है ना, इसलिए मैं डाउन के लिए सही। गया हूँ यहाँ पे। और भले ये लेवल जो है, देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेलर्स की कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है, ठीक है, इतनी अच्छा। स्ट्रॉन्ग बनी है, और यहाँ से ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो मैंने लेवल लगाया है वो वीक बन चुका अच्छा। है इसके लिए। अब मैं इसका ठीक। पावर लिख देता हूँ यहाँ पे, और वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आपको समझेगा कि इसका पावर कैसा ढूंढते हैं, ठीक है। अब जैसे सही। ये जो SNR है इसकी पावर मान लो 8 है, ठीक है, तो ये जो कैंडल्स की पावर है वो लगभग 10 या 12 है, ठीक है। अच्छा। अब ये अब क्यों आ रहा है यहाँ से देख लो, क्योंकि इसका जो रिजेक्शन है ना ये नीचे वाला, ये इससे रिजेक्शन हम्म। ले रहा है, ठीक है। बट अच्छा। अगर ये ऊपर का ग्रीन कैंडल भी बना देगा ना तो इसका वन स्टेप मार्टिंगल भी डाउन के लिए ही लूंगा मैं, ठीक है, अगर ये ऊपर भी अच्छा। आएगा तो, ठीक है। अब हम्म। देखते हैं इसका ट्रेड क्या होता है ये। चलो ठीक है, विन हो गया, है ना। अब यहाँ पे देख लो, जैसे अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ये अप जाएगा या डाउन, है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये इनडिसीजन आ गया। इनडिसीजन मतलब कैसे, अच्छा। कि इसका ऊपर का भी विक है और नीचे का भी विक है, नीचे समझने का भी में। विक है। हाँ। सही। अब सपोर्ट लेवल पे जब आपको एक ही कैंडल पे बायस का प्रेशर भी दिख रहा है, सेलर्स का भी दिख रहा है, तो आपको वहां पे ट्रेड ही नहीं लेना है ना, ताकि ठीक हो आपका गया, मतलब जो ठीक। भी लॉस था वो होना नहीं चाहिए, है ना, मतलब आप पेशेंस के सही। साथ वेट कर लो, नहीं तो दूसरा मार्केट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक हो गया। अब ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा, जी। ठीक है। अब मैं ये वाला देख लेता हूँ, यहाँ पे SNR लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर का विक तो बना रहा है, इसके अगर ऊपर क्लोजिंग देगा ना तो मैं आपके लिए जाऊंगा, ठीक है। अगर इसके ठीक। नीचे देगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, मैं फिर भी अप के लिए गया हूँ, बट इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता हूँ तो आपको अप के लिए नहीं जाना है, ठीक है। बट यहाँ पे सही। इसने ये जो गैप छोड़ी थी इसलिए मैंने अप के लिए लिया है, ठीक है। और इसके ऊपर ठीक। क्लोजिंग देता तो फिर तो 100% अप के लिए जाता, ठीक है। यहाँ पे डाउट क्यों है सही। मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये जो मैंने SNR ड्रॉ की है, इसके जो भी मल्टीपल हम्म। रिजेक्शन पॉइंट्स है यहाँ पे देख लो, ये नीचे आया था, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद ठीक। ये जो रेड ग्रीन पैटर्न है वो यहीं पे फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देख लो, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे इसने हम्म। रिजेक्शन दिया है, ये दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे इसने सही। सही। रिजेक्शन दिया है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये रेड कैंडल बनाता है तो मैं अब देखते हैं रेड कैंडल कितने वॉल्यूम का बनाता है, ठीक है। ठीक। चलो इसने हाई वॉल्यूम बनाया तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल के लिए नहीं जा सकता, ठीक है। सही। अब मैं अप के लिए मार्टिंगल के लिए नहीं जा सकता क्योंकि ये यहाँ से डाउन जाएगा अब, ठीक है। और ये अच्छा। सपोर्ट यहाँ से लेगा, मैं आपको लेवल बताता हूँ, सपोर्ट यहाँ से लेगा इस लेवल से। हम्म। अब आप थोड़ा सा इसको नोटिस करना, ये थोड़ा सा यहाँ से झटके मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा तो देखते हैं, ठीक है। अपने अभी मैंने एंट्री तो ठीक। यहाँ पे ली नहीं है ना। इसके ऊपर अगर ये हम्म। क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, सही। है ना। तो इस चीज को आपको मतलब प्रैक्टिस से आएगा ये हर एक चीज। अब यहाँ पे मैंने जो SNR लगाई है वो कैसे लगाई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ये जो कैंडल था इसका रिजेक्शन यहाँ पे था, है ना। फिर ये जो था ठीक। इसका रिजेक्शन यहाँ पे था, तो दो जो रिजेक्शन है उसको मैंने अगर मिला दिया तो फिर ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे देख लो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देख लो कितना स्ट्रॉन्ग आया, रिजेक्शन दिख रहा है आपको, है ना। ठीक। ठीक। अब ये यहाँ से डाउन क्यों आ रहा है वो भी समझो, मतलब इसने यहाँ से सपोर्ट से तो मतलब सॉरी ये जो लेवल है SNR से सपोर्ट तो लिया, है ना, तो यहाँ से तो अब जाना हम्म। चाहिए था, ये डाउन क्यों आ रहा है, सही बात है। क्योंकि उसने गैप छोड़ा है।
हाँ वो गैप, गैप जो है ना, अब देखो गैप तो छोड़ा ही छोड़ा है, बट यहाँ पे है रिजेक्शन। ना, अब जैसे यहाँ पे बायस था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जो ये विक छोड़ी है, ये जो विक है वो हम्म। सेलस प्रेशर है पूरा। ठीक। ठीक है, ये जो विक है वो सेलस प्रेशर है पूरा, इसलिए ये डाउन आ रहा है। ठीक है, अगर ये जो ठीक। अभी की कैंडल चल रही है वो भी इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा ना, तो नेक्स्ट कैंडल अप के लिए जाएगी पक्का। ठीक है, समझ रहे हो कुछ? ठीक। अब जैसे देख लो, अब अगर ये रेड कैंडल इस लेवल के ऊपर ही क्लोज दे दिया प्रॉपर, तो फिर अपन अप के लिए जाएंगे, डोजी बना दिया तो छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्यों जाएंगे, उसने भी तो उसी तरह विक छोड़ी है। देखो अब सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो विक थी, ठीक है, ये रेड कैंडल हम्म। की ये जो विक थी, यहाँ पे सेलर्स आए थे। ठीक है, सबसे पहले सेलर्स ने ठीक। इसको टकराया था इस लेवल को, बट इसमें थोड़े से सही। बायर्स घुस गए थे। ठीक है, अब मुझे हम्म। पहली चीज तो ये समझ में आ गई थी कि यहाँ पे सेलर्स आ गए थे। ठीक है, बट ये हम्म। नेक्स्ट कैंडल क्या हुई थी, इसको इसने टकराया। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम्म। फिर से सेलर्स आने की कोशिश की है, पर फिर से इसमें बायर्स ने है ना विक्ट्री हासिल कर ली। समझ रहे हो ना? अच्छा। इसलिए ये ठीक। अब नेक्स्ट जो बायर्स है वो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके अच्छा। से समझना है चीजों को। ठीक है, सही। हाँ मतलब ये जो सबसे पहले सेलर्स आए थे, बट जब विक्ट्री हुई तब बायर्स की ये जो विक है वो अपने को समझ में आई। ठीक है, क्योंकि ये एसएनआर से ही सही। लिया था। आपको इसमें हम्म। कंफ्यूजन होगा बहुत टाइम। ठीक है, अब ये तो डोजी डोजी बना रहा है, मैं दूसरा मार्केट ले लेता हूँ। अब जैसे ये सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है, इसने यहाँ से विक छोड़ी है, और ठीक है इसने थोड़ा सा ब्रेक भी किया है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है ठीक है ठीक है, रुको, ऊपर से ये डाउन ही जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर से मुझे ट्रेड मिल जाए तो ये डाउन जाएगा यहाँ से, और लगभग इस लेवल तक आएगा। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कौन सा लेवल तक आएगा ये, यहाँ तक। ठीक है, और ये अपने को एंट्री ठीक। कहाँ से लेनी थी, यहाँ से। ये जो एंट्री है ना, ये ऊपर से, मैं यहाँ पे एक गोल्डन कर देता हूँ इसको। अगर ये रेड कैंडल यहाँ हम्म। पे आती ना, तो ये देख लो इसने इसका ब्रेकआउट भी किया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ एक अच्छा। मिनट। हाँ, अब जैसे यहाँ पे मैंने इस चीज में से क्या क्या देखा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये देख लो कि ये जो कैंडल्स है, इसमें मैंने यहाँ पे रिजेक्शन दिखा, रिजेक्शन रिजेक्शन, है ना, तो मतलब ये सप्लाई, अच्छा। सप्लाई वाली लाइन है, मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे ये देख लो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। अब सेलर्स ने इस लेवल को तोड़ दिया। ठीक है, अब हम्म। मैं क्या कर रहा था, वेट, कि अगर ये थोड़े से ऊपर आ जाते तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता, है ना। इससे क्या होता कि सही। मेरी ट्रेड सेफ हो जाती, है ना, इस तरीके से विक पे ट्रेड होती तो ठीक। मेरी। सही। तो अभी वेट करते हैं और अभी मैं समझता हूँ। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। ओके, यहाँ पे अब एक ट्रेंड लाइन लगेगी। अच्छा। मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। अब ये बायस क्यों बन रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये ट्रेंड लाइन लगाई है मैंने। ठीक हो गया। और इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मैंने एक ट्रेंड लाइन तो लगाई है। उसके बाद अच्छा। अगर इस ट्रेंड, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, तो फिर अपन अप के लिए जाएंगे। ठीक है, सही। ओके, यहाँ पे डोजी बना दिया। ठीक है, इनडिसीजन आ गया, तो यहाँ पे ठीक। बायर्स और हम्म। सेलर्स की पावर लगभग सेम है, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। मतलब अप के लिए भी नहीं जा ठीक। सकते, डाउन के लिए भी नहीं, क्योंकि वो कहीं पे भी जा हम्म। सकता है अभी। ठीक है, तो मैं चार्ट सही। चेंज कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो चार्ट है, इसमें ये जो है रेजिस्टेंस, ये ऊपर से है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट कैंडल का ठीक। टारगेट वो रेजिस्टेंस तक की है। ठीक है, अब ये जो कैंडल है, ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, वो अगर इस लेवल को टच नहीं की, है ना, और नेक्स्ट कैंडल अगर डाउन आ अच्छा। गई, मतलब इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए इसने। ठीक है, और ब्रेक हम्म। करके हम्म। नेक्स्ट कैंडल अगर डाउन आती तो अपन अप के लिए जाते। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है इस पॉइंट से। ठीक है, अब मैं देखता हूँ अगर ये इसी के ऊपर क्लोजिंग देता, मतलब इस रेड कैंडल की ये जो है ना, यही के अगर, एक मिनट, ठीक है, मतलब इसका जो ओपनिंग था इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है इस ग्रीन कैंडल ने, और इसका विक देख लो कितना अच्छा। ऊपर छोड़ा है ना। तो और जो सही। भी मोमेंटम इसका चल रहा है वो अपवर्ड साइड पे चल रहा है, और टारगेट इसका जो है वो ये ऊपर तक का है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अप के सही। लिए ट्रेड लिया है। अब देखो
इसका क्या होता है रिएक्शन, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से ग्रीन बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर अब देखो ये, सही। हाँ इसको ग्रीन बनाना चाहिए। अगर मान लो इसने ऐसी छोटी सी रेड कैंडल बना दी, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर पक्का ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? सही सही क्लियर। अगर ये लॉस हो गया तो मैं मनी मैनेजमेंट के साथ रेडी हूँ, ठीक है। देखते हैं, इसको तो ग्रीन ही बनाना चाहिए। ठीक। चलो बना दिया है ना। तो विन आपको होगी। समझ में आ रहा है ट्रेड कैसे लेना है ना। मैंने आपको इतने सही सारे सही। ट्रेड लेके बताए, ठीक है। इसमें से यहाँ पे 3 ट्रेड लॉसेस भी हुए, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों ने रिकवर भी किया है प्रॉपर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ट्रेड कैसे लिया जाता है सही है, सही आ है रहा ना। है। अब देखो, अब जैसे आपको है ना ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि एक ही दिन में आपको 3 साल का सिखा दूं और फिर आपको 3 साल की प्रैक्टिस भी करवा दूं, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, 3 साल का सिखा तो रहा हूँ। तो आपको मैं और बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मुझे लेवल्स ढूंढने हैं, ठीक है, अगर मुझे लेवल्स ढूंढने हैं तो मैं कैसे ढूंढूंगा, ठीक है। मैं आपको ये सही। सिखा देता हूँ कि अगर आपको समझना है कि ये कैंडल का टारगेट क्या है, तो आपको वो कैसे समझेगा, ठीक है। आपको जाना है अच्छा। 5 मिनट पे, और आपको कैंडल्स का जो ठीक। भी विक होंगे, अब जैसे ये मार्केट है, अच्छा। इसमें कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विक नहीं छोड़ रही है ना। तो आपको दूसरा ठीक। मार्केट सिलेक्ट करना है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विक होगी, ठीक है। अब जैसे ये विक है, ठीक है, अब जिसने ये विक छोड़ी है तो इसका टारगेट ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट अच्छा। मुझे 1 मिनट, कोई तो भी आया है, वेट। चलो तो आगे देखते हैं। अब आपको टारगेट्स कैसे पता लगेंगे, देखो जैसे 5 मिनट पे आना है। अब जैसे ये मैंने ये जो इसने स्ट्रॉन्ग विक छोड़ी है, ठीक है। अब अच्छा। आपको ये देखना है कि इसका मोमेंटम कहाँ पे है। ये सेलर्स का मोमेंटम डाउन है, और इसकी जो लोवेस्ट विक है आपको वहां पे एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। और जो भी 5 मिनट पे आपको विक्स दिख रही है ना, वहां अच्छा। पे लाइन लगा दो, ठीक है। ऐसे लाइन लगा दो, यहाँ पे ठीक। लाइन लगा दो, यहाँ पे भी मुझे रिजेक्शन दिख रही है ना, यहाँ पे लाइन लगा दो। अब आप अच्छा। इसको अच्छे से नोटिस करना, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। आपको ठीक। कई कुछ तो भी इसमें दिखना शुरू होगा, ठीक है। ये देख लो यहाँ से, 1 मिनट। जैसे ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको आप अच्छे से देखोगे, इसने रिजेक्शन लिया था, ठीक है। फिर इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहीं ठीक। से इसने रिजेक्शन भी लिया है ना। अब 1 मिनट पे आपको आना है और इस चीज को समझना है। आपको स्ट्रॉन्ग लेवल्स मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 1 मिनट पे सही। कितने प्यारे स्ट्रॉन्ग लेवल्स मिले हैं। मतलब इस चीज को समझो कि हम्म। आपकी दिक्कत जो भी थी ना, वो आपकी सारी दिक्कत हट गई। यहाँ पे देख लो कितना प्रॉपर इसने रिवर्सल लिया है ना। हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे सेटअप हो गई, बराबर है। ठीक। हाँ, अब मुझे अगर इस लेवल से अप के लिए ट्रेड लेना है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे सेलर्स में वीकनेस देखनी है, बट यहाँ पे जो लेवल है उसको ये ब्रेक करना है, ठीक है। और वो भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स हम्म। प्रेशर। अब जो 5 मिनट का लेवल है, मैं उसको पीछे जाके देखूंगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे था, ठीक है। तो ये ठीक। यहाँ पे था नीचे। दिख रहा है आपको? सही। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक लेवल लगा दूंगा और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब मैं जाऊंगा 1 मिनट पे और मुझे समझना है। अब जैसे ये देख लो, अब ये ऊपर से, 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। कंफ्यूजन कैसा है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये रेडी बनेगी अभी, मतलब यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बट इसमें कंफ्यूजन क्या था मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा। इसमें ये जो ऊपर के विक्स बने हैं ना, ये बायस प्रेशर शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ हम्म। पे सेलर्स कैंडल ने ब्रेकआउट भी किया है स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। तो बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था कि यहाँ पे बायर्स भी आ सकते हैं और यहाँ पे सेलर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सेलर्स भी आ क्योंकि सकते हैं। ये बायर्स का प्रेशर है और यहाँ पे सेलर्स की कैंडल है और ब्रेकआउट भी दिया है, बट ओवरऑल जो भी इसका मतलब होना चाहिए था वो इसके नीचे ही क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से डाउन के लिए लिया है। ठीक हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब देख लो इसके जी। बाद है ना, मेरे ख्याल से अप के लिए जाना चाहिए कैंडल, ठीक है। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे 3 3 कंफर्मेशन बायर्स की आ गई, 1 2 हम्म। और यहाँ पे और 3, 3। ठीक है। तो तीनों सही। बायर्स के ही क्या मतलब ये है, रिजेक्शन है, ठीक है।
ये बायस का ही प्रेशर दिखा रहा है अपने को तीनों, इसलिए यहाँ पे मैंने अप के लिए लिया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अप के लिए तो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि ये जो प्रेशर दिखा रहा है वो बायस का ही दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है मतलब, तो वो कैसा कि ये जो सेलस प्रेशर है इसको यहाँ पे अगर छोटा सा इसने मतलब, और ये टेललेस भी कैंडल बनाया, आपको दिख रहा है नीचे से, मतलब बायस ने सेलस को नीचे जाने ही नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो नहीं जाए, जाने दिया। ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपको ये जो लेवल्स है वो तो गाइडेंस के लिए होती है, ठीक है, ये जो लेवल्स होती है ना, ठीक। जैसे ये ऐसा नहीं होता ये लेवल कि मान लो ये लेवल मैंने लगा लिया तो ये श्योर शॉट लेवल है, मतलब इस पे मैंने लगा दिया तो ये 100% यहाँ से रिवर्सल लेगा ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये नीचे आता है अच्छा। तो मैं यहाँ से अप के लिए लूंगा, अब ये फिर से अप जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो बायस का प्रेशर, रिजेक्शन। ठीक है, और इसके पहले भी बायस का ही प्रेशर दिख रहा था, और उसके सही। और दूसरी चीज मैंने क्या देखी, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट क्या है, एक मिनट वेट। क्लोजिंग भी ऊपर दिया ना इसने, हाँ, ग्रीन क्लोजिंग कैंडल भी में। इसने ऊपर दिया है, ठीक है। इसका ये जो सपोर्ट था ना, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये देख लो, इसका मैंने ये यहाँ पे सपोर्ट हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब ये देख लो, अच्छा। तो ये सपोर्ट यहाँ से, इसका रिजेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे लॉस हो गया, अब यहाँ पे मार्जिन का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया कि ऊपर से भी रिजेक्शन छोड़ा है और नीचे से भी रिजेक्शन छोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स प्रेशर दोनों मतलब कैसे कि इक्वल है, ठीक है, बट यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बन गई। अब ये लॉस क्यों हुआ उसे समझते हैं, ठीक है। एक मिनट में आपको 5 मिनट का मोमेंटम दिखाता हूँ, ये देख लो। अब जो 5 मिनट का टारगेट जो था, यहाँ पे देख लो, ये 5 मिनट का सेलर्स का टारगेट ये वाला लेवल था, सबसे नीचे वाला, दिख रहा है आपको, है ना। इसलिए इसका जो भी ओवरऑल मोमेंटम है वो नीचे जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए आपके ऐसा भी हो सकता है कि देखो आप है ना, ट्रेड्स तो विन करो पर एक दो लॉसेस होंगे ही होंगे, चाहे कितना भी नॉलेज हो जाए आपको, ठीक है, कितना भी नॉलेज हो जाए वो 100% होगा ही होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि इसमें लॉस होगा ही नहीं, 100% प्रॉफिट ही होता है ना, ऐसी बात नहीं है। चलो, तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है, और क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से मेरे, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा ऊपर से एंट्री लेना चाहिए था डाउन के लिए, ठीक है, मतलब लगभग इस पॉइंट से लेना चाहिए था, बट फिर भी इसको डाउन जाना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर देखो मैं प्रॉपरली करता ना तो इस पॉइंट तक वेट करता, ठीक है। अब ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन तक क्यों वेट करता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस है, मतलब जैसे अब ये तो इसके लिए सपोर्ट है, ठीक है, बट ये इसको ब्रेक किया तो ये ऊपर जाता तो ये रेजिस्टेंस लेता, सही बात है। ठीक। हाँ, इसलिए मैं इस पॉइंट का वेट करता, बट ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए यही से ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखते हैं, और देखो जो भी 5 मिनट का जो टारगेट था वो यहाँ तक था, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा इसमें से लेवल्स कम कर देता हूँ, थोड़ा सा कचरा भी दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसमें से थोड़े से लेवल्स कम कर देते ताकि अच्छा दिखे। हाँ, अब यहाँ पे देख लो, ये जो सपोर्ट है इसका ओरिजिनल वो यहाँ पे है, ठीक है, और ट्रेड अपनी विन हो चुकी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब आप ही देख लो कि एक्यूरेसी कैसी आ रही है आपकी, है ना, मतलब आपकी, मतलब हाँ, एक्यूरेसी कैसे आ रही है फ्री ट्रेडिंग स्टाइल में, फ्री स्टाइल ट्रेडिंग टेक्निक है ना ये, ठीक है। तो इसमें आपको एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर से मैं लूंगा डाउन के लिए, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि देख लो 5 मिनट की ये सपोर्ट को टच कर चुका है ना। अब यहाँ से मैं डाउन के लिए लेता, ठीक है, क्यों लेता मैं इसका रीजन बताता हूँ, बट यहाँ पे देख लो मैं यहाँ से लेता, जैसे कि एक मिनट, जैसे ये लेवल है, हाँ, इसका ये जो लेवल है ना इसका, यहाँ से मैं डाउन के लिए लेता, बट यहाँ पे मैं क्यों नहीं गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या था मैं बताता हूँ, क्योंकि जो 5 मिनट का जो लेवल था ना स्ट्रॉन्ग वाला, उसको ये टच कर चुका है। अब ये पूरा कैंडल्स को रिवर्स कर भी सकता है ना, और ये इस गैप को फिल करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। क्या हो गया, 50-50 चांसेस हो गए, सही बात है, सही। हाँ, तो इस तरीके से ये चीजें हैं। अब मैं आपको और थोड़े से दूसरे चार्ट, मतलब
कोई भी चार्ट हो, ठीक है, कोई भी चार्ट हो, मैं इधर के भी चार्ट ले लेता हूँ थोड़े से, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। नहीं तो फिर ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं थोड़ा सा और उधर के चार्ट्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि होते हैं ना स्टॉक, नहीं तो फॉरेक्स मार्केट के, ठीक है। फॉरेक्स तो सही। मैंने अभी आपको बताया ही है, जैसे कि यूरो यूएसडी इस पे ट्रेड करके, ठीक है। जी जी। बट जो दूसरे कैंडल्स होते हैं उस पे, उसको भी अपन देखेंगे और वो कैसे काम कर रहे हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया ट्रेड कैसे किया जाता है, और आप यहाँ पे देख भी ठीक। लो कि लॉस कितना हुआ है, ठीक है। सही। यहाँ पे एक लॉस हुआ है, दो, ठीक है, तीन, चार, पाँच, छ, ठीक है, सात, आठ, आठ लॉसेस हुए हैं और बाकी के ट्रेड सारे विन हुए हैं। ठीक हो गया। और जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट यहाँ पे बताया था, वो आप यूज करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, सही बात है ना। सही सही। तो मनी मैनेजमेंट आपको दिखाया था, चलो तो उस ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे चलते हैं। अब इस पे है ना सारे दुनिया की जितने भी चार्ट्स होंगे, सारे, जैसे स्टॉक्स है, फिर फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, कमोडिटी है, सारे स्टॉक्स से मतलब जो भी है, मतलब क्रिप्टो करेंसी, उसकी चार्ट्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है गोल्ड का चार्ट, गोल्ड का चार्ट मैं देखूंगा। अच्छा। अभी ये देख लो ये कैसे चल रहा है। हम्म। मतलब देख रहा विक्स है, कितनी बड़ी बड़ी छोड़ी हुई है। वही तो है ना। तो ये मतलब कैसे चल रहा है ये देख लो चार्ट इसका। इसका थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना। मतलब इसमें हम्म। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पे बड़े सही। टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होता है, तो मैं थोड़ा सा दूसरा चार्ट ले हम्म। लेता हूँ। आप बोलो स्टॉक्स के जो भी आपको नाम याद होंगे वो चार्ट देखते हैं और उसको प्रेडिक्ट करते हैं। सिल्वर निकाल लें। सिल्वर, ठीक है, सिल्वर देखते हैं। ठीक है, सिल्वर की भी प्राइसिंग वैसे ही चल रही है, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हर मिनट हम्म। अप डाउन चल रहा है। चलो रिलायंस देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अच्छा। एमआरएफ देख लेते हैं। आपने एमआरएफ टायर्स भी देखा ठीक हो होगा, गया। है ना। चलो, तो यहाँ पे 1 मिनट, अब ये कैसे है, ये जो स्टॉक नहीं तो फिर दूसरे मार्केट्स होते हैं, ये 1 मिनट के लिए ट्रेड नहीं किया जाता। ये इंट्राडे होता अच्छा। है ना। इंट्राडे मतलब कैसे अच्छा। कि 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन के लिए ट्रेड किया जाता है ना। तो इसलिए इसका अच्छा। जो भी अच्छा। चार्ट अच्छा। होगा वो बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया होगा, छोटे ठीक टाइम हो फ्रेम गया। पे नहीं। तो इस तरीके से, सही। अब जैसे कि ये देख लो, मैं इसका टारगेट बता देता हूँ आपको क्या होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, यहाँ पे मैंने अच्छा। एक लाइन लगा दी, और ये जो अभी चल रही है अभी ये एक हफ्ते का चार्ट है, एक हफ्ते का, मतलब ये जो कैंडल अभी अच्छा। चल रही है इसमें 3 दिन और 2 घंटे बचे हैं कैंडल को पूरा होने में, हम्म। ठीक है। तो अब ये देख लो कि ये अब इतने टाइम में बहुत कुछ कर सकता है ना। जैसे कि ये इसको टच बिल्कुल। करने के बाद ये डाउन आ सकता है, नहीं तो फिर ये गैप फिल अप कर सकता है, नहीं तो ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है ना। तो ये बहुत कुछ कर सकता हम्म। है इतने टाइम में, बट इसमें मेरे ख्याल से कि ये तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है, और इसका क्लोजिंग लगभग यहाँ अच्छा। पे होना चाहिए इसका, बट एंट्री प्लेसिंग यहाँ हम्म। पे होनी चाहिए थी, यहाँ पे, ये जो कैंडल की ओपनिंग है ना सही। यहाँ पे। हम्म। इसमें तो अभी एक एक दिन की चार्ट है ना, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करके मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो फिर लाइव में दिखा देता, है ना। बट हम्म। चलो ठीक है, इसको देखते हैं, इधर ही देखते हैं जो जिसपे अपने, अब जैसे मैं बिनोमो चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा। बिनोमो का ले लेते थोड़ा सा। अब जैसे ये डेमो अकाउंट है तो इसमें भी करते हैं, मतलब आप कोई भी ब्रोकर ले लो, आपको एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गया कि मतलब ट्रेड किया कैसे जाता है। अब ये ले लो चार्ट, कोई भी चार्ट ले लो, ठीक है, कैंडल सेम होती है, सारा अच्छा। सेम होता है, बस जो नॉलेज होती है आपको वो यूज करना है। अब जैसे देख लो ये जो मार्केट है वो गंदा ठीक। मार्केट है, ठीक है। गंदा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो हाँ। मार्केट गंदा नहीं होता है, बट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अच्छी मिलती है वो अच्छा मार्केट होता है ना। सही। और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मतलब लॉस करा सकती है वहां पे वो बुरा मार्केट होता है। अब यहाँ पे मैंने ये ठीक। लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि यहाँ पे देख लो मल्टी, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस लिए हैं, है ना। फिर इसने इसको ब्रेक हम्म। किया तो यहाँ पे यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम्म। हो रहा है उस चीज को देखते हैं, जैसे कि मैं 5 मिनट पे जाऊंगा और स्ट्रॉन्ग लेवल्स ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है।
वैसे तो मुझे अच्छा 5 मिनट्स के चार्ट की देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं 1 मिनट में ही प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि 5 मिनट में क्या बन रहा अच्छा होगा। बट आपको समझने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक। यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट। चलो यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड ग्रीन टाइप का पैट, और यहाँ पे एक चीज मैंने आपको सिखाई थी वो देखो आप, ठीक है। 1 मिनट, रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन, ठीक है। फिर यहाँ पे रेड बननी चाहिए हम्म थी, ये फेल हो गया। बट ये जो रेड कैंडल है, ग्रीन ग्रीन, उसके बाद कौन सी आती है, रेड आती है। हम्म। याद है आपको, है ना। फिर ये सही सही। ग्रीन रेड ग्रीन, अब ये रेड बन रही है, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 मिनट पे जाऊंगा और मुझे देखना है कंफर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रांगली इसने सेलर्स का इंडिकेशन दिया है, ठीक है, स्ट्रांगली सेलर्स का ठीक। इंडिकेशन दिया है। अब मैं ऊपर से डाउन के लिए लूंगा, ना कि अप के लिए, ठीक है, क्योंकि इसने इस सही। ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया है और ये डाउन भी जाएगा। और दूसरा कंफर्मेशन क्या है, उस चीज को देखते हैं। यह है कि यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न भी बन रहा है, समझ रहे हो ना आप, है ना। हम्म। अब मुझे ऊपर से अगर मिलता तो मैं डाउन के लिए जाता हूँ, देखते हैं। पहले ही यहाँ पे टाइम जा चुका है, यहाँ पे देख लो, दिख रहा है आपको। सही। और हाँ, एक गलती हो गई मेरे से, रुको, एक एक चीज मैंने देखी नहीं, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये जो रेड कैंडल है, भले इसने इसके नीचे मतलब इसने ब्रेकआउट तो दिया है, बट नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देख लो, प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे हुई है। ठीक मतलब इसका मतलब समझ रहे हो आप कि बायर्स ने धक्का, मतलब पुश मार के, पुश करके इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करा है, ठीक है। इसलिए ठीक। मतलब ठीक। बायर्स नहीं चाहते कि ये यहाँ से डाउन जाए, यहाँ से अप जाना चाहिए, इसलिए ये ट्रेंड लाइन के हम्म। ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब इसके रीजन समझ रहे हो सही। ना आप? ठीक है। जी जी। हाँ, अब अगर ये बायर्स यहाँ का तक प्रेशर आएगा, है यहाँ पे। वही, अगर ये यहाँ तक आएगा तो यहाँ से मैं अप के लिए फिर से जाऊंगा, क्योंकि अब ये रिटेस्ट करके अब जाने लगा है, ठीक है। अब मैं इसके हम्म। नेक्स्ट टारगेट देखूंगा, नेक्स्ट टारगेट इसका क्या होगा, 5 मिनट पे जाऊंगा मैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा, ये वाला, सही। ठीक है। इसका ये नेक्स्ट टारगेट होगा, ये जो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। यहाँ पे एक ही लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये यहाँ तक जा रहा है नेक्स्ट टारगेट, अब हम वहां पे देखेंगे कि इसको मतलब सेलर्स फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसको सेलर्स फील तो यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हम्म। वेट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गैप तो फील करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल भी बनी है और ये अब भी जा सकता है। हम्म। बट यहाँ पे चांसेस क्या है कि इसको टच करने के बाद इसमें सेलर्स भी एंटर हो जाए, है ना। सही। सही बात है। तो इसलिए यहाँ पे ये गैम्बलिंग हो जाएगा अगर यहाँ पे मैं ट्रेड करूँ तो, ठीक है। बट ठीक अगर ये ठीक। रेड कैंडल ऐसी छोटी सी बन जाए, ठीक है, छोटी सी रेड कैंडल बन जाए और ऐसी विक छोड़ के, ठीक है, मतलब ऐसी कुछ विक छोड़ के, अब तो फिर मैं यहाँ से अप के लिए जाऊंगा, समझ रहे हो ना। ठीक हो गया। सही। और अगर इसने नीचे से विक छोड़ दी तो फिर ये नीचे जाएगा। अगर इसने ऊपर से विक छोड़ी सही। होती मतलब मान लो ऐसी कैंडल बना देता, ठीक है, ऐसी, हम्म। तो फिर ये नेक्स्ट कैंडल अब जाती ग्रीन की, ठीक है। तो मतलब ठीक हर ठीक। एक कंडीशन मेरे दिमाग में अभी तो प्लॉट है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्लान करना है, समझ रहे हो ना। सही। अब यहाँ पे देख लो, इसने नीचे अब से इसने विक, वैसा नहीं बनाया। क्या हुआ, वैसी नहीं बनाई जैसा हम लोग सोच रहे थे, तो फिर आपके लिए हाँ, नहीं जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये अप भी जा सकता हम्म। है और डाउन भी जा सकता है अभी, डाउन भी ठीक है। जा सकते हैं। तो आपको ऐसे पॉइंट्स मतलब देखने होंगे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने ऐसा ना क्यों ड्रॉ किए, मैं नीचे वाले मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे कचरा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब हाँ रेजिस्टेंस है, अब ये यहाँ ठीक। पे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। सही। तो अब ये जब आएगा तब देखेंगे। बट यहाँ पे ये अप भी जा सकता है और डाउन भी। अप क्यों जा सकता है, डाउन भी क्योंकि जा। ये बायस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और हम्म। यहाँ से जब लेवल से ये जो सेलर्स आए हैं वो थोड़े से आए हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाली विक ठीक। है वो भी सेलर्स की है, मतलब सेलर्स भी स्ट्रांग है। ये जो हम्म। कैंडल बता रही है ना, ये कैंडल ऐसी है एक्चुअल में, ये जो कैंडल है ये सही। कैंडल ऐसी है एक्चुअल में, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये अप भी जा सकता है और डाउन भी, ठीक हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन आ गया, कौन सा कंफ्यूजन आ गया वो हम्म। बताता हूँ, ठीक है।
क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाले एरिया पे है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि सेलर्स भी स्ट्रांग है, दिख रहा है आपको, सेलर्स ने नीचे से रिजेक्शन जी नहीं जी। लिया है, मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश भी नहीं की है। तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मतलब ऐसे ठीक हो आपको गया। हर एक चीज समझनी होगी। ठीक है, और जहां पे सही आपको सही। 100% लगता है कि ठीक है अब मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है, तो मैं यहाँ से आपके लिए जाऊंगा। सही हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है, ये जो रिजेक्शन है, यहाँ से इसने टच किया था, यहाँ से इसने अच्छा। टच किया था, अब ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है सही। अब यहाँ पे देख लो, ये स्ट्रॉन्ग बायस एंटर होना चालू हो गए इसमें। ठीक है, और ये यहाँ से ठीक। सपोर्ट लेके ऊपर गया है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, और ये इसका रिटेस्ट कर चुका है, यहाँ से दिख रहा है। सही मतलब सही। मैं एक साथ कितने सारी चीजें देख रहा हूँ, इसको नोटिस करना आप। ठीक ठीक। समझ रहे हो ना, मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे अगर अप के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है, ये अब ये रेड अच्छा। कैंडल क्यों बन रही है, इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है ये देख लो, ये जो नीचे आया था ये सेलर्स का प्रेशर था, है ना, सही। क्योंकि सबसे पहले ये नीचे आया था, उसके बाद फिर ये बायर बना। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे ठीक। भी थोड़ा सा अप के लिए नहीं जा सकते, डाउन के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये नीचे भी आ सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। तो आपको ऊपर भी जा ऐसी सकते हैं। कंडीशन वेट करके पता करनी होती है जहां पे सिर्फ बायर्स ही आना चाहिए, नहीं तो फिर सिर्फ सेलर्स ही आना चाहिए। समझ रहे हो ना। ठीक हाँ, ठीक। तो जैसे आपको ये क्लियर हो जाए, अब जैसे कि ये यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, और हम्म अगर ये सेलर्स इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं अप के लिए जाऊंगा। ठीक है, चलो हम्म। मैंने अप के लिए यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब यहाँ पे अप के लिए ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है ये। ठीक है, अब सपोर्ट जोन है और मुझे कंफर्मेशन कैसे मिली वो बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कंफर्मेशन मैंने कैसे ली, कि ये जो है इसने इसका रिटेस्ट को टच किया। ठीक है, सबसे पहले ये हम्म। सेलर्स का प्रेशर था। ठीक है, सेलर्स का प्रेशर ठीक। था। यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि मुझे डाउट था ये अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। डाउन उसके भी जा बाद क्या सकते हैं। हुआ कि ये छोटा सा इसमें ये जो है ना, ये जो प्रेशर आया है इसमें ऊपर से और नीचे से, ठीक है, अच्छा। तो ये ऊपर से जो प्रेशर आया था वो बायस ऊपर लेके गए थे। ठीक बायस है, का था। हाँ, बट ये जो नीचे आया था इसने इस सपोर्ट के ऊपर, मतलब इसने इसको टच किया और यहाँ से सपोर्ट ले लिया। ठीक है, और जैसे ही हम्म सपोर्ट ले लिया तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इसको ऊपर तो जाना है, क्योंकि इसका टारगेट ये वाला है ना। और हम्म। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है वो एक यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल से थोड़ा सा वीक भी बना है। ठीक है, तो ये हाँ। जैसे ही अब ये देख लो यहाँ पे ट्रेड विन हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे पेशेंस की तरह वेट करना है। क्लोजिंग भी इसने ऊपर दिया रेड कैंडल ने। वही है ना, वही मैं चीज बता ठीक रहा हूँ कि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसलिए मैंने अप के लिए गया। अगर ये डाउन जाता ना तो यहाँ पे ठीक। फिर से यहाँ पे इनडिसीजन हो जाता, फिर मैं यहाँ पे और डिसीजन अगर नहीं ये बना क्लोजिंग पाता। नीचे देता तो तब भी। हाँ, अगर ये रेड कैंडल मान लो इस तरीके से ये नीचे क्लोजिंग देता और ये ऐसे रिजेक्शन हम्म। देता, फिर भी मैं यहाँ पे कंफ्यूजन में होता कि यहाँ पे अप जाएगा या डाउन। ठीक है, अभी ये ग्रीन सही। कैंडल के चांसेस अप बनने के ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लगभग 80 to हम्म। 90% है। क्यों, क्योंकि इसका ये ठीक टारगेट है ऊपर का, और ये लेवल को ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, अब ठीक। यहाँ पे अच्छा, मैंने क्यों, रेड कैंडल अगर हाँ अगर इस लाइन से नीचे क्लोज होती और वीक ना छोड़ती तो हाँ, फिर कौन सी, ये वाली डाउन रेड के लिए। कैंडल ना। ये रेड कैंडल, हाँ जी। हाँ, अगर ये रेड कैंडल वीक नहीं छोड़ती और मान और लो नीचे इस, जाके क्लोज होती। हाँ, और इस तरीके से क्लोज होती है ना, इसमें कोई वीक हम्म। नहीं छोड़ा इस तरीके से। ठीक है, तो फिर सही। यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर से रिजेक्शन करके डाउन जाने के बहुत, मतलब ये डाउन जाती है यहाँ से। यही पूछ रही थी, सही हो गया। समझ रहे हो ना। अब ये जो सपोर्ट ठीक। था, मतलब ये जो रेजिस्टेंस बिकम यहाँ पे सपोर्ट बना है ना, ये फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता इस रेड कैंडल के लिए जो नेक्स्ट ठीक। बनती। समझ रहे हो। सही। हाँ, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी आपको कैलकुलेट कर लेनी है। अब यहाँ पे देख लो, ये ठीक। यहाँ पे फिर से ये क्या बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई, है ना। हम्म। बट आपको अगर यहाँ पे बॉडी देखने को मिले ग्रीन कैंडल की, तो वो छोटी बन चुकी है पहले से, है ना। अब यहाँ पे बिल्कुल। देख लो स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर हो गए, बट ऊपर सेलर से दा। विक छोड़ा है, और वो विक रेजिस्टेंस हम्म। से लिया है, इसलिए ये सेलर्स का विक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सही सही। देखो, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मैं दो कैंडल्स के आपको चीजें बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ऐसे ही मैं सेम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है और इसने इस तरीके से लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जैसे अच्छा। ये वाली ग्रीन कैंडल है और ये वाली ग्रीन कैंडल, हम्म
इन दोनों का प्रेशर ठीक। आपको समझना कैसे है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये जो इसने ये जो नीचे गया था, तो ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाले पॉइंट से इसने मतलब सपोर्ट लिया है, बराबर है। अच्छा। हाँ, इसलिए यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर हो गया इस कैंडल में, ठीक है। अच्छा। हाँ, बट अगर इस चीज को देखा जाए और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये सेलर्स प्रेशर हो गया नीचे वाला। अच्छा। मतलब एक ही कैंडल अपने को दो दो चीजें बता रही है अलग अलग, है ना। अगर यहाँ पे सपोर्ट ठीक। होता तो ये फिर ये बायर्स का प्रेशर हो जाता, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है हम्म। तो फिर ये सेलर्स का प्रेशर है ना। तो ऐसी सही चीजें आपको सही। देखनी है, ठीक है। क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि अगर हर एक कोई कर ले, है ना। तो प्रैक्टिस बिल्कुल। लगती है इस चीज के लिए, बट मैं आप बहुत लकी हो कि मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो ना। सही, कोई शक नहीं है। चलो तो मैं अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको हर एक कैंडल तो प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है फिर, कि वही चीज हो जाएगी कि गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा वो, है ना। हर एक सही कैंडल पे बात है, थोड़ी सही। ना करना है अपने को, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर हर एक कैंडल में हम लोग करने लगे तो फिर अपनी एक्यूरेसी खराब आती है, फिर अपन ही डिमोटिवेट हो बिल जाते कि मुझे कुछ आ नहीं रहा, सही है ना। सही सही तो सही। इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे देख ठीक लो हो मैंने गया। एसएनआर क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग बायस का प्रेशर लिया था, है ना। यहाँ पे भी इसका रिएक्शन ठीक। हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लेवल लगा दी। अब मैं कैंडल का रिएक्शन देखूंगा कि कैंडल क्या बोलना चाह रही है। ये अगर ये देख लो कितना मतलब आराम से इसको ब्रेक कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही ब्रेक करने में, ठीक है। हम्म। तो अभी देखते हैं ये कहाँ पे क्लोजिंग देता है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए ना तो मैं अप के लिए ट्रेड दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आना चाहिए ताकि मेरी एंट्री अच्छी हो जाए। चलो ये पहले ही अप चला गया। तो आपको समझ में तो आ रहा है ना ट्रेड करना कैसे है, जी ठीक है। जी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं अप के लिए 100% क्यों जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे देख लो, अब जैसे इसकी पास्ट हिस्ट्री में यहाँ पे जितने भी एरियाज है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल नहीं है ना। और जो लेवल था इसने ठीक। इसको आराम से मक्खन की तरह ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक तो कर दिया, हम्म। अब मैं वेट क्या कर रहा था, अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, है ना। तो मैं नीचे से अगर हम्म। एंट्री लेता तो मेरी और श्योर एंट्री होती, ठीक है। अब ये बना तो सही। ग्रीन ही रहा है और ग्रीन में ही क्लोज भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। चलो ये नेक्स्ट कैंडल भी अप ही जाएगी, ठीक है। क्यों जाएगी, क्योंकि देख लो ऊपर से इसने प्रेशर किसका लिया है, मतलब ये बायस का प्रेशर है, ठीक है। बायस। अगर मैं यहाँ पे एक एक मिनट यहाँ पे अगर मैं लाइंस लगा दूं तो यहाँ पे इसके रिजेक्शन है बहुत सारे, ठीक है। तो ये चीज मैंने सही। नहीं देखी थी, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे इसका रिजेक्शन देख लो ऐसी, ठीक है। ये रिजेक्शन है। हम्म। बट अब ये जो चीज है, ये जो मैंने ये लाइन बाद में ड्रॉ की है, यहाँ पे देख लो। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो ऊपर से रिजेक्शन जी जी लेके जी। आया था वो सेलर्स का रिजेक्शन था, ना कि बायर्स का, ठीक। ठीक है। क्योंकि वहां पर जो रेजिस्टेंस था वो मैंने क्योंकि प्लॉट ही नहीं रेजिस्टेंस किया। लाइन क्या हुआ। रेजिस्टेंस लाइन पे था, जैसे आपने अभी सपोर्ट लाइन का बताया था कि सपोर्ट लाइन पे अगर नीचे से वो वीक छोड़ेगी हाँ हाँ, तो बायर्स का प्रेशर होगा, सही बात है। और चलो अगर मैं सपोर्ट लाइन के रेजिस्टेंस बगैर लाइन का भी छोड़ेगी तो बता सेलर्स का देता हूँ इसी आपको। तरह। हाँ हाँ, एक किसका? मिनट। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो ग्रीन कैंडल है, हम्म। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है। अच्छा। अब यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बाद में प्लॉट किया, पहले मैंने ट्रेड ही ले ली थी उस पे, है ना। तो पहले अपने को ठीक ठीक सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ करने के बाद कैंडल्स को पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको आसानी जाए। ठीक। और और मैंने बाद में लेवल लगाया, इसलिए मेरे से गलती हो गई, तो ऐसे होता है ना। हम्म। चलो तो मैं आपको इसी चीज को बताता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे कोई लेवल होता नहीं इस तरीके से, ठीक है, ये जो यहाँ पे रिजेक्शन अच्छा। छोड़े ना इसने, अगर यहाँ पे कोई लेवल हम्म। होता नहीं तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से अप के लिए जाती, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मैं हम्म। ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो है, ठीक है, इस तरीके से ये कैंडल है और ये भी कैंडल सेम ही है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लेवल है ये इसका प्रॉपर यहाँ तक है, ठीक है। अब इस चीज को, ठीक। इसी इसी कैंडल को मैं अलग अलग 4 5 7 8 अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि ये अच्छा। क्या क्या देता कंडीशन अगर ऐसा ऐसा होता तो, ठीक है। अब जैसे हम्म। यहाँ पे देख लो, ये जो कैंडल है, मान लो ऊपर कोई रेजिस्टर मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, हम्म। यहाँ से अप के लिए जाती। तो ये फर्स्ट प्रेडिक्शन हो गया। ठीक।
दूसरी चीज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है और प्रॉपरली वो कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है ये देख लो कि इसका रिजेक्शन पूरा इसके नीचे बॉडी इसके अंदर आ गई पूरी, है ना, इस हाँ रेजिस्टेंस के अंदर आ गई, तो ये नेक्स्ट कैंडल पक्का यहाँ से डाउन ही जाती। ये दूसरा हो गया। तीसरा अच्छा केस क्या होता कि अगर ऐसी ग्रीन कैंडल है, इसका ऊपर का विक है हम्म और ये ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बनती। ठीक क्योंकि अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या हुआ था, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे है, हम्म मतलब सॉरी मैंने क्या बोला कि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। बट इस केस में क्या है कि इसके एकदम टॉप विक, ये जो टॉप वाली विक है ना, इसका हाईएस्ट पॉइंट, वहां पे रेजिस्टेंस है। अच्छा मतलब अगर इस कैंडल को जाना भी होगा ना डाउन, तो इस लेवल से जाना होगा, है ना। ठीक तो ये लेवल इस लेवल के पास पहले जाएगा, उसके बाद ही डाउन जाएगा अगर इसको जाना भी होगा तो ये आपको कंडीशन समझ में ठीक आ गई अलग अलग। और यहाँ पे सही गलती सही सही एक ही यार हुई अपने से कि यहाँ पे मैंने देखा नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक हम्म मिनट, ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल रुको, नीचे से मुझे मिलेगा तो मैं अब के लिए लूंगा ट्रेड, ठीक है। चलो मैंने अब के लिए यहाँ से ट्रेड ले लिया है, और यहाँ पे मैंने अब के लिए क्यों ट्रेड लिया है मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक मिनट यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो ये इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर ये जो रेड कैंडल है ना, ठीक इसकी जो ऊपर वाली विक है, इसमें यहाँ पे ये बायस का बायस का प्रेशर प्रेशर दिखा है, ठीक है। और क्लोजिंग भी ऊपर हुई है हाँ क्लोजिंग भी इसके ऊपर हुई है, और जोन के अंदर है हाँ दो सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक एरर कैंडल तो बना दी, बट यहाँ पे मैं अब के लिए नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया। बट यहाँ पे देख लो वन स्टेप जो कैंडल है ना एरर, वो यहाँ पे देख लो आपको ऐसा आता है ना। जैसे कि यहाँ पे अपनी अच्छा प्रेडिक्शन सही थी, जैसे कि ये बायस का प्रेशर है ना, और दो मतलब ये जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस जो मैंने आपको सिखाया था वहीं पे ये हुआ जी है, जी जी ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बायस बननी चाहिए थी पर एक एरर कैंडल बन गई, ठीक है। अब एरर कैंडल सही बन गई तो इसने क्या से सपोर्ट लिया, ये चीज देख लो। ये जो एरर कैंडल थी इसको ही डायरेक्ट अप जाना था, बट ये नहीं जा पाया, तो यहाँ पे दूसरी ट्रेंड लाइन इस सही तरीके से बन गई, ठीक है। ठीक ठीक तो आपको इतना क्लियर है? जी 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 हो गया हाँ। अब यहाँ पे देखते देख लो, अब ये जो कैंडल है ना, ये बहुत ही ज्यादा वीक कैंडल बन रही है, ठीक है। अब एक मिनट, अब ये ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, ठीक है। अब ये क्यों बनेगी, क्योंकि देखो इसने सबसे पहले तो एरर कैंडल दिया था, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये ऊपर तो गया था पर उसने वहां से रेजिस्टेंस ले लिया और ये डाउन आ गया और सही सेलर्स वीक बना दिए, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर ठीक बना दिए। तो एक मिनट, यहाँ पे ट्रेड लगी है ना, तो इसलिए यहाँ पे डोजी कैंडल का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, ठीक है। पर आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी 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 हाँ। तो यहाँ पे ये ऊपर गया था, इसने रेजिस्टेंस लेके डाउन आ गया, बट अपने को एक चीज ये भी पता थी कि इसको यहाँ से ही ऊपर जाना था, है ना, ये यहाँ से भी ऊपर नहीं सही गया, तो ये जो थोड़ा सा नीचे आ गया ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेलर्स ने फाइनली यहाँ पे सेलर्स ने कमजोरी दिखा दी उसकी, ठीक है, कि हम कमजोर हो ठीक चुके हैं। और ये जो डोजी का जो भी ऊपर का रिजेक्शन था वो बायर्स का प्रेशर दिखा रहा था, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट ठीक कैंडल में फिर बायर्स आ गए। क्लियर है आपको इतना? सही सही चलो, सही तो मैं अच्छा मैं वो जो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके आपको बताती थी आप कहते थे करेक्ट है वो तो मेरा ठीक है ना कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ मुझे वो तो ठीक है, ठीक है, बट जो मैं चीज आपको अभी सिखा रहा हूँ, आपको ऐसे एडवांस लेवल पे जाना होगा, है ना। वो तो नहीं नहीं फिर मैं वैसे बात कर रही हाँ 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 वो बच्चों वाली चीज है, ठीक है, मतलब बच्चों वाली मतलब कैसे कि जैसे हूँ जिसे बच्चों को एबीसीडी सिखाया जाता है ना, तो वो वाला बच्चों वाली चीज है, ठीक है। अब मुझे एक बात सही है बताओ, जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, बाकी सबको लगेगा अच्छा कि यहाँ से ये जो कैंडल है, ठीक है, ये डाउन जाएगा, बराबर है, हम्म ये कैंडल यहाँ से डाउन जाएगा सबको लगेगा। और ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक भी कर दिया, फिर भी मैंने यहाँ से अप के लिए गया, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ऊपर मुझे बायस यहाँ का पे प्रेशर था हाँ क्योंकि बायस का प्रेशर और था। जो इसने इतनी लॉन्ग वीक छोड़ी है वही, अब यहाँ पे देख लो, मैं आपको चीजें अलग अलग थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे कि देखो इसमें है ना बहुत बार ऐसा भी होता है कि कैंडल बहुत बार फेक बना देता है। मान लो ये जो कैंडल है हम्म इतनी बायस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की बायस कैंडल है, ठीक है,
और आप है ना अच्छा। इसके पहले की सारी कैंडल्स को रीड कर रहे हो, ठीक है। सारी कैंडल्स को रीड करने के बाद आपके हिसाब से ये फालतू की बायस की कैंडल बनी है, ठीक है। मतलब इसका कोई मतलब भी नहीं था, फालतू की बना दी है बस, ठीक है। तो आपको ऐसे जो एरर कैंडल्स मिलेंगे ना, तो वहां पे आपको प्रॉपर ट्रेड लेना होगा, ठीक है। मतलब आपका अच्छा। लॉस यहाँ पे हो सकता है, तो इसका मार्टिंगल यहाँ पे काम आएगा जहाँ पे फालतू की कैंडल अच्छा। बनाई गई है, ठीक है। बट ठीक। पर आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा कहीं पे भी मार्टिंगल यूज करना है, समझ रहे हो ना। सही सही सही। हाँ, तो इस सोच तरीके समझ के से देख के। वही तो मैंने आपको देखो बिनोमो जो ब्रोकर है उस पे भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद ठीक। मैंने आपको इस पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, कोटेक्स पे भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सही। होता है फ्री स्टाइल ट्रेडिंग टेक्निक, नाइल ठीक है। ट्रेडिंग। ठीक। ये नाम तो वैसे मैंने ही दिया है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर है कि ट्रेडिंग एक्चुअल में किया कैसे जाता है, ठीक है। और जब भी जी आपको जी जी कंफ्यूजन हो, सही। बायर्स मतलब यहाँ पे अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, तो वो एक गैम्बलिंग है, सही। ठीक है। और आपको जब तक समझता नहीं है हर एक चीज, ठीक है, आपको 100% हम्म। कंफर्मेशन नहीं आती है, तब तक रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक। अपने ठीक। को वेट ही तो करना है ना, और जब वेट करेंगे तो सही। अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और देखो, बिल्कुल। लॉस करने का बाकी जो 95% लोग लॉस करते हैं ना, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि वो पेशेंस नहीं रख पाते, बिल्कुल। ठीक है। वो वेट नहीं कर पाते कि मैं मतलब ट्रेड लूं, मतलब अभी के अभी ले लूं फिर प्रॉफिट कर लूं बहुत सारा, ये सोचते हैं वो, ठीक है। बट अपने को ठीक। यहाँ पे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। मतलब अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपकी अगर 5 ट्रेड ले रहे हो तो 5 लो, सिर्फ 5 लो 2 घंटे में, बट श्योर शॉट लो, है ना। ठीक। तो आपको श्योर शॉट समझ में आ गया ना कि ये कैसे फाइंड आउट किया जी जाता है इसमें। जी। हाँ, तो आपको सही इस पे समझ आ प्रैक्टिस गया, बस करनी होगी, प्रैक्टिस। ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद ये जो मैंने आपको चीजें बताई थी, यहाँ पे ये जो मनी मैनेजमेंट है, ये आपकी मदद करेगा जी। जब भी आप थोड़े से मिस्टेक्स कर दोगे, ठीक है। मतलब मान लो सही। आपने ट्रेड तो प्रॉपर ली थी, बट वहां पे एरर कैंडल बना दी, तो ये तब काम आएगा। बट हमेशा याद रखना कि ठीक। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी मतलब कैसे, ठीक। कि मान ठीक। लो आपने पेशेंस में गड़बड़ी कर दी और आपने गैम्बलिंग कर दी, मतलब यहाँ पे ये अप ठीक। भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, फिर भी आपने ट्रेड ले ली, बस लेना था इसको। हम्म। तो इस पे ज्यादा बेसब्री से एकदम भी काम लिया भरोसा तो। मत करना, देखो। मतलब ये जो अभी मनी मैनेजमेंट है, ऐसा मत सोचना कि 5 में से 5 कभी लॉस ही नहीं हो सकता है, ठीक है, 100% हो सकता है, बट सही। आपको प्रॉपरली ट्रेड लेना है, संभल संभल के, ठीक है। ठीक। और मैं ठीक। रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो देख लो, ये मनी मैनेजमेंट आपका देख लेगा, जो मैंने आपको ये टेक्निक बताई ठीक। है, इसका रिकॉर्डिंग बार बार देखते रहना आप, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जी सही है। ट्रेड लेके दिखाया है, हर एक चीज का रीजन भी बताया है, ठीक है। जी। और मैं टारगेट्स कैसे ढूंढना है 5 मिनट के लेवल पे जाके, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तो जी आपको अब यहाँ पे सही। देख लो, ये जो कैंडल आ गई, यहाँ पे फिर से इनडिसीजन आ गया, है ना। मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं सही। आ रहा, तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, ठीक है। ठीक। आपको ये भी कंडीशन बहुत बार आएगी कि डाउन ट्रेंड मान लो चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड ऐसा चल रहा है मान लो, और आपको बायर्स का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों हम्म। चीजें आपस में मैच नहीं हो रही है ना। हम्म। जैसे कि डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल में, है ना। और हाँ बायर्स जी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है, तो ये चीजें मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जहां पे आपको बिल्कुल अगर ऐसे ही ऐसा है। कुछ देखने को मिल जाए कि ठीक है डाउन ट्रेंड है और सेलर स्ट्रॉन्ग तो डाउन इंडिकेशन में दे ही। रहा है ना, हम्म। तो फिर ठीक है कि मैं डाउन के लिए जा सकती हूँ, है ना। क्योंकि सही। ट्रेंड भी मेरे साथ है, और ट्रेंड इस मतलब चार्ट का भगवान होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल। के साथ चलोगे तो वो जो कैंडल आपकी एंट्री प्लेसिंग भी इधर उधर हो गई होगी, वो भी देख लेगा वो, ठीक है। क्योंकि वो ठीक। मोमेंटम चलता है 5 मिनट और बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है। सही। और जहां पे भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बना दिया है ना, और ट्रेंड डाउन अच्छा। है, तो मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक। यहाँ पे आप अप के लिए जाओगे तो ये डाउन आ जाएगा, यहाँ पे डाउन के लिए जाओगे तो ये अप जा सकता है, क्यों? क्योंकि सही। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड है इस तरीके से, और आप यहाँ से अप के लिए जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप अप के लिए जा हम्म। रहे हो क्योंकि कैंडस ने बोला है कि भाई अप के लिए ले, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करो, फिर यहाँ पे देख लो, यहीं पे तो एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हम्म। था, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स का कैंडल बना है, ठीक है। ठीक। और यहाँ पे इसने ऊपर की विक भी छोड़ी है जो बायर्स का प्रेशर दिखा रहा है, फिर भी यहाँ पे रेड बिल्कुल। कैंडल बन गई, क्यों बनी? क्योंकि ट्रेंड की हम्म। बदौलत। बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है।
समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रही हूँ। हाँ, तो आपको इतना क्लियर है? तो आज का क्लास जी, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, और जो भी आपको बहुत डाउट्स कुछ आएंगे सीखने को आप मिला है। मुझे देखो पूछ सकते हो, है ना? आपके स्क्रीनशॉट भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका रिप्लाई देता जाऊंगा, ठीक है? हाँ, मैं यही कह रही थी कि कॉन्टैक्ट में रहिएगा, हाँ हाँ, इंशाल्लाह मैं कांटेक्ट साथ में से तो चले। सबके रहता हूँ, ठीक है? उसका टेंशन मत ठीक लो, हो गया, आपको जो भी डाउट्स होंगे कभी भी पूछ सकते हो। आज से सही तीन हो चार गया। महीने के बाद भी पूछोगे फिर भी बताऊंगा, ठीक है? वहां पे फिर थैंक यू पैसों की सो बात मच। नहीं होती है, ठीक है? वहां पे फिर सपोर्ट की बात ठीक, है। सही हो गया। थैंक यू वंस चलो, अगेन, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो ये क्लास यही पे एंड करते हैं और ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैंने सारी चीजें आपको थैंक यू। दे दी है। एक्सेल शीट, फिर मंथली चार्ट, है ना? आपको बस प्रैक्टिस करनी सही, है, ठीक है? जो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस से आपका माइंडसेट ठीक, बनेगा, और हर एक चीज आपको इंशाल्लाह। प्रैक्टिस से ही होगी अब, ठीक है? ठीक, चलो, तो ये सही। क्लास में यही पे एंड करता हूँ, और ऑल द बेस्ट, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।